वायलेंट नाइट। सेंटा की मूवी है तो स्टार्टिंग भी उसी से होगी। दो सेंटा बार में बैठे शराब पी रहे होते हैं और दोनों की बातें सुन के ऐसा लगता है दोनों सेंटा की ड्रेस पहनकर पैसे कमाने वाले बूढ़े हैं। ये चश्मे वाला सेंटा दूसरे सेंटा को बोलता है, तुम कितने टाइम से सेंटा बन रहे हो? वो कहते हैं, मुझे तो 4 साल हो गए। क्या करें, पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब रियल में सेंटा थोड़ी ना आएगा पैसे देने। वैसे तुम बताओ तुम्हें कितना टाइम हो गया? अब चश्मे वाला सेंटा बोलता है, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने ये कब शुरू किया था। फिर चश्मे वाला सेंटा जाने से पहले बार वाली लेडी से बोलता है, ये लो तुम्हारे नाती के लिए एक वीडियो गेम लेकर आया हूँ, और ये कहकर वो चला जाता है। लेडी को डाउट होता है कि इसको कैसे पता कि मेरा कोई नाती भी है। वो उसके पीछे जाने लगती है और तब हमको पता चलता है कि चश्मे वाला सेंटा ही रियल सेंटा है जो प्रेजेंट्स डिलीवर करने जा रहा है। लेडी की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं जब वो सेंटा को उसके रेंडियर के साथ जाते हुए देखती है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन अब हमारे सेंटा ने शराब पी रखी है और वो ड्रंक है, तो वो लेडी के ऊपर ही उल्टी कर देता है। बेचारी ने क्या सोचा होगा, पहली बार सेंटा को देखा और ऊपर से उसने उल्टी कर दी। अगले सीन में एक फैमिली को दिखाते हैं जिसमें एक छोटी लड़की ट्रडी, उसके पापा जैसन और मम्मी लिंडा होती है। वो तीनों ट्रडी की दादी के पास जा रहे होते हैं। उसकी दादी एक आलीशान मेंशन में रहती है और काफी रिच भी है। पूरे मेंशन में काफी गार्ड हैं और क्रिसमस ईव पर मेंशन पर पार्टी भी होती है। इसके बाद हमें कैटरिंग सर्विस वाले कुछ लोगों को दिखाते हैं जिनको देखकर थोड़ा डाउट होता है। बड़े अजीब से बिहेव कर रहे होते हैं। एक आदमी हर जगह बारीकी से देख रहा होता है और लगता है ये कुछ नोटिस कर रहा है। अब ये तीनों भी मेंशन में पहुंच जाते हैं। वहाँ जेसन की सिस्टर अल्वा के बेटा बर्ट्रूड और एक फेमस एक्टर भी होता है जो टर्डी की दादी से खुद को किसी फिल्म में कास्ट करवाना चाहता है। अब सभी दादी गर्ट्रूड के लिए क्रिसमस गिफ्ट लाए होते हैं। जेसन अपनी सिस्टर से मिलता है, टर्डी गिफ्ट्स को देख रही होती है और बर्ट्रूड अपना ब्लॉग बना रहा होता है। अब जैसे ही दादी यानी कि गर्ट्रूड वहाँ पर आती है, सभी खड़े हो जाते हैं। वैसे ये गर्ट्रूड अभी काफी जवान है, दादी नहीं लग रही है। टर्डी अपनी दादी के पास जाती है और उन्हें क्रिसमस विश करती है और फिर सभी क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं। अब सीन सीधे अपने ड्रंक सेंटा पर जाता है जो लोगों के विशेष पूरा कर रहा होता है, लेकिन वो ड्रंक है तो गिफ्ट्स को ऐसे उनके विशर के पास फेंक कर चला जाता है। फिर वो एक विशिंग लिस्ट देखता है, उसमें कैश 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 और वीडियो गेम भी मांगा होता है। वो उसको पढ़कर फाड़ देता है क्योंकि वो परेशान हो चुका है। हर कोई, ज्यादातर बच्चे तो पैसे ही मांग रहे हैं या फिर वीडियो गेम। फिर सेंटा हवा में पी करता है, नशे में वो कुछ भी कर रहा होता है। फिर वो एक छोटी लड़की का गिफ्ट उसको देता है, लेकिन उस लड़की के पापा से बियर के कैंस उठा लेता है और एक पत्थर का टुकड़ा वहाँ पर रख लेता है। सेंटा भी लाइक, अरे फ्री में कुछ नहीं दूंगा। अब टर्डी को दिखाते हैं जो अपने मॉम और डैड को कैंडी दिखा रही होती है जो उसने खुद सेंटा के लिए बनाई है। फिर वो मॉम डैड से शिकायत करती है कि सेंटा ने इस बार मेरे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। तभी जेसन अपनी बेटी को खुश करने के लिए स्टोर रूम से एक वॉकी टॉकी को गिफ्ट रैप करके उसको देता है और कहता है ये सेंटा ने दिया है। बेचारी छोटी टर्डी बहुत खुश होती है और उस वॉकी टॉकी से सेंटा से बात करने लगती है। बेचारी इसको सच समझ लेती है, कहती है, सेंटा मुझे एक भाई चाहिए। बाहर उसके पेरेंट्स ये सुन रहे होते हैं और एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पाते। शायद दोनों के बीच कोई गड़बड़ लग रही है। अगले सीन में सेंटा अपने रेंडियर्स की पोटी में पाँव रख लेता है और उनको डांटते हुए कहता है, पागल हो गए हो क्या? किसने किया ये? तुम भी कबूतरों की तरह हो गए हो, कहीं पर भी कर देते हो, सो अनप्रोफेशनल। और अब वो मेंशन की चिमनी से सीधे गर्ट्रूड के मेंशन के अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो कुछ कैंडी खाता है और ये वही कैंडी है जो ट्रडी ने बनाई थी। फिर वो दूध पीता है और उसको वो दारू से भी बड़ा अजीब लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर वाइन्स की बोतल पड़ जाती है और उसको पीकर वो मस्त वाइब्रेटिंग मसाजर पे बैठ जाता है और एंजॉय करने लगता है। अब हमें उसी आदमी को दिखाते हैं जो स्टार्टिंग में बड़ी बारीकी से मेंशन को नोटिस कर रहा था। उसका नाम ड्रेड है। वो सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ पर गार्ड को मार डालता है। फिर वो अपनी घड़ी से सभी को नोटिफिकेशन भेजता है और फिर पता चलता है जो भी कैटरिंग वाले थे वो सभी कोई खुफिया लोग हैं जो भेस बदलकर यहाँ पर घुसे हुए हैं। अब सभी लोग एक्टिव हो जाते हैं। तभी ड्रेड वाईफाई की तारें काट देता है। अब यहाँ बर्ट्रूड की लाइव वीडियो रुक जाती है और वो अपनी नानी गर्ट्रूड को कहता है, आप कैसी रिच है, आपने कैसा वाईफाई लगा रखा है। अब हमें एक और आदमी को दिखाते हैं जिसके हाथ में गन है और ये मेंशन की तरफ ही आ रहा है। ये पहले तो मेन गेट वाले सिक्योरिटी को मारता है और फिर आगे बढ़ता है और यही सब बहरूपियों का लीडर है जिसका नाम मिस्टर स्क्रूज है। सभी बहरूपे अब अपनी गन के साथ रेडी हो जाते हैं। यहाँ जैसन को दिखाते हैं तो वो लिंडा से कह रहा होता है, आज रात हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। हम मम्मी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं और वो भी सभी रिसोर्सेज के साथ। लिंडा की कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ क्यों कह रहा है। तभी उन्हें फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। सेंटा भी फायरिंग की आवाज को सुन लेता है। स्क्रूज के आदमी सभी असली गार्ड को मार रहे होते हैं। फायरिंग की वजह से गर्ट्रूड के 2 सिक्योरिटी प्रोफेशनल उसे पैनिक रूम में लेके जाते हैं और फिर फैमिली मेंबर्स भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन गार्ड्स उन्हें अंदर ही नहीं आने देते और कहते हैं तुम लोग जरूरी नहीं हो। लेकिन इनकी बहस का कोई फायदा नहीं होता। स्क्रूज वहां पर पहुंच जाता है और दोनों गार्ड्स को एक एक करके मार डालता है। बेचारा सेंटा तो डर डर के देख रहा होता है कहीं ये मुझको देख ना ले,
ट्रेडी और उसके पेरेंट्स को भी पकड़ ले जाता है। अब सेंटा अपना फायर मैजिक यूज करना चाहता है पर उसका मैजिक काम ही नहीं करता। सेंटा खुद से कहता है कि अरे कहाँ फंस गया भाई। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और सेंटा और उसकी खूब लड़ाई होती है। गार्ड की गन की आवाज को सुनकर सेंटा के रेंडियर ही भाग जाते हैं। सेंटा बहुत चिल्लाता है कि रुको, लेकिन कोई उसकी सुनता ही नहीं है। वो सभी भाग जाते हैं और अब सेंटा के पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पहले तो सेंटा खूब पिटता है लेकिन जैसे तैसे करके वो उस गार्ड को बाहर फेंक देता है। सेंटा खुद भी नीचे गिर जाता है लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है, वो बच जाता है। तभी उसकी नजर खिड़की से अंदर जाती है और यहाँ पर स्क्रूज ने पूरी फैमिली को किडनैप करके रखा हुआ है। अब हमें पता चलता है कि गेर्ट्रूड ने गवर्नमेंट के $300 मिलियन रुपए छुपाए हुए हैं। यूएस गवर्नमेंट ने उन $300 मिलियन पैसों को जरूरतमंद लोगों को देने के लिए कहा था, लेकिन उसने इसे मेंशन में छुपा के रखा हुआ है और उन्हीं $300 मिलियन को लेने के लिए स्क्रूज और उसकी टीम यहाँ पर आई है। वैसे स्क्रूज भी कोई अच्छा आदमी नहीं है, बल्कि ये भी उन पैसों को हड़पना चाहता है। अब उस तिजोरी को दिखाते हैं जहाँ पर पैसे रखे हुए हैं। हालांकि इसको खोलने के लिए स्क्रूज की टीम लगी हुई है, लेकिन ये इजीली नहीं खोली जा सकती। अब यहाँ पर ये लोग उस गार्ड को भी देख लेते हैं जिसको सेंटा ने मार दिया था। ये लोग सोचते हैं सभी एम्प्लॉय को तो हमने मार दिया है, फिर ये कौन है जिसने सब कुछ किया। अब डैडी को दिखाते हैं जो अपनी वॉकी टॉकी से सेंटा से बात कर रही होती है। यहाँ सेंटा को एक गार्ड पकड़ लेता है और फिर सेंटा अपने बैग से जो भी हाथ लगता है उससे उसको मारने लगता है, लेकिन वो गार्ड भी काफी तगड़ा होता है और दोनों के बीच एक काफी खतरनाक लड़ाई होती है। इसने तो सेंटा को लगभग मार ही दिया था। फिर सेंटा उसकी आंख में इलेक्ट्रिक स्टार डालता है और स्विच ऑन करके उसको करंट से मार डालता है और कहता है मैरी क्रिसमस। तभी गार्ड की वॉकी टॉकी पर उसके साथी उसकी पोजीशन के बारे में पूछ रहे होते हैं। फिर सेंटा उस फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है और ट्रेडी की फ्रीक्वेंसी पर लगाता है और फिर ट्रेडी की आवाज आती है। सेंटा हेलो कहता है तो वो कहती है सेंटा आप सच में, मुझे पता था आप हो। मेरा नाम ट्रेडी है और इस पूरे साल मैं सभी के साथ काफी अच्छे से रही हूँ। वो ये इसलिए कह रही होती है क्योंकि सेंटा अच्छे लोगों को गिफ्ट देता है और उन्हीं की मदद करता है। फिर सेंटा अपनी मैजिक डायरी में चेक करता है तो ट्रेडी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। वो ट्रेडी को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम मेरी नाइस लिस्ट में हो। ट्रेडी कहती है आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, हमारी पूरी फैमिली को यहाँ पर गार्ड ने पकड़ के रखा हुआ है। सेंटा भी उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब यह स्क्रूज को कैमरे से पता चलता है कि सेंटा की ड्रेस में कोई घूम रहा है और उसी ने गार्ड को मारा है। स्क्रूज अपने आदमियों को बोलता है कि इसको फौरन पकड़ो। अब सेंटा फोन से सिक्योरिटी रूम में बात करता है और कहता है देखो आपके एक भाई की आंख में तारा पड़ा हुआ है, शायद उसकी आंख भी जल गई होगी। तभी स्क्रूज बीच में बोलता है तू सेंटा की ड्रेस वाला ही है ना, बोल तुझे क्या चाहिए। सेंटा उस समय कहता है कि तुम सभी गन नीचे करो और यहाँ से निकल जाओ, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। मुझे यहाँ से फौरन जाना है और फिर अपने रेंडर को ढूंढना है। तुम मुझे परेशान मत करो और मुझे अभी प्रेजेंट्स भी डिलीवर करने हैं, समझे। अब ये सुनकर सभी सोचते हैं कि ये क्या बात कर रहा है। सभी बड़े कंफ्यूज जाते हैं क्योंकि इन्हें तो पता ही नहीं है कि ये असली सेंटा है। सेंटा कहता है मैं आ रहा हूँ, बी रेडी। अब स्क्रूज सीधे गेर्ट्रूड के पास जाता है और कहता है जल्दी बताओ सेंटा की ड्रेस में तुमने किसको हायर किया है, क्या वो कोई सीक्रेट एजेंट है या फिर कोई सुपरस्टार है, कौन है, जल्दी बताओ। अगर नहीं बताओगे तो एक एक को मार डालूंगा। फैमिली मेंबर भी अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं पहले इसको मारो, पहले उसको मारो। एक दूसरे को मरवाने पे लगे रहते हैं, लेकिन वो जैसन को चुनता है और उसकी उंगली मोड़ देता है। फिर वो अपने आदमियों से उसको नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट को काटने के लिए कहता है और तभी ट्रेडी बीच में आती है और कहती है रुको, तुम सेंटा को नहीं जानते, तुम सब उसकी नॉटी लिस्ट में शामिल हो और तुम्हारा बुरा हाल होगा। ये कहते ही वो वहाँ से भाग जाती है। अब सेंटा को पता चलता है कि उसके पेट में चाकू से काफी कट गया है। फिर वो खुद की चोट को ठीक करने के लिए टांके लगाता है। तभी उसको एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो वॉरियर है। अब वॉकी टॉकी में ट्रेडी चिल्ला चिल्ला के उसको जगह देती है। वो एक स्टोर रूम में छुपी हुई है। वो सेंटा को बताती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को झूठ कहते हैं कि सेंटा होता है। वो खुद अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं और फिर कहते हैं कि सेंटा ने दिया है। ये सुनकर सेंटा कहता है नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं अभी भी प्रेजेंट्स देता हूँ। तुम्हारे पास जो तुम्हारा गुड्डा बनी है वो भी मैंने तुम्हें 6 साल पहले दिया था। फिर तुमने मुझसे उड़ने की शक्ति मांगी, लेकिन मैं वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए मैंने तुमको काइट दी थी। फिर ट्रेडी उससे पूछती है तुम्हारे भी मम्मी डैडी हैं क्या। वो कहता है हाँ, वो तो सभी के होते हैं, मैं हमेशा सेंटा थोड़ी रहता हूँ, मेरी भी फैमिली है, मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। मैं पहले एक किलर था जिसका नाम निकोमंड द रेड था। उस समय मैं और मेरा स्कल क्रशर सभी पर भारी पड़ते थे। स्कल क्रशर उसके हैमर का नाम है। अब हमें कुछ सोल्जर्स दिखाए जाते हैं जो शायद मेंशन की ओर जा रहे हैं। सेंटा अब छुपके सभी को मारना चाहता है, लेकिन स्क्रूज उसको पकड़ ही लेता है और उसी रूम के ऊपर ट्रेडी भी होती है और उसको भी पता चल जाता है कि सेंटा पकड़ा गया है। ड्रेड सेंटा के बैग में हाथ डालता है तो उसमें से गिफ्ट निकलते हैं। इतने छोटे बैग में इतने सारे गिफ्ट देखकर वो सभी बिल्कुल चौंक जाते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये असली सेंटा है या नकली। ऊपर से ट्रेडी बर्फ से कुछ कर रही होती है। यहाँ स्क्रूज सेंटा का गिफ्ट से भरा बैग जला देता है और कहता है ये सब कुछ बकवास है, सेंटा सेंटा क्रिसमस क्रिसमस।
जैसे ही सेंटा स्क्रूज का नाम लेता है तो वो सभी चौंक जाते हैं, लेकिन स्क्रूज कहता है कि नाम तो कोई भी बता सकता है। तभी सेंटा ड्रैड को कहता है, तुम भूल गए क्या, जब तुम 80s में थे तब तुमने मुझसे 50 बार रिक्वेस्ट की थी कि सेंटा प्लीज मुझे बाइक दिला दो, और फिर मैंने तुमको बाइक दिलाई थी, तुम भूल गए क्या। अब ड्रैड को तो लगने लगता है कि ये असली सेंटा है, लेकिन स्क्रूज कहता है कि अरे ऐसे तो कोई भी तुक्के मार देता है, बचपन में तो हर किसी को बाइक चाहिए होती है। तभी रूम में बर्फ गिरने लगती है और वो सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेंटा का जादू है, ये क्या है। अब हमें दिखाया जाता है कि ट्रेडी ऊपर से फॉर्म को फेंक रही है जो कि बर्फ के रूप में गिर रहा है, और स्क्रूज को भी पता चल जाता है कि ये फॉर्म है, बर्फ नहीं। इसी बीच सेंटा बड़ी मुश्किल से अपना फायर वाला मैजिक यूज करके चिमनी से सीधे छत पे पहुंच जाता है। अब उन सोल्जर्स के आने की आवाज आती है। गट्यूड समझ जाती है कि वो मेरी टीम है जो हमको बचाने आ रही है, इसीलिए वो एक्टर पहले ही वहां से भाग जाता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है और उनसे मिलता है तो वो सोल्जर्स उसको मार डालते हैं, और फिर पता चलता है कि ये भी स्क्रूज की टीम है। सोल्जर्स के लीडर का नाम थ्रोप है, और ऊपर से सेंटा सब कुछ देख लेता है। वो अपनी नोटी लिस्ट में बहुत सारे नाम देखता है और कहता है इन्हें भी अब खत्म करना होगा। फिर स्क्रूज थ्रोप को बताता है कि कोई सेंटा की ड्रेस में सभी को मार रहा है। अब थ्रोप अपने आदमियों से सेंटा को पकड़ने को कहता है। एक सोल्जर दूरबीन से देख लेता है कि सेंटा छत पर है और वो सीधे गोलियों की बौछार कर देता है। सेंटा जैसे तैसे अपने आप को बचा के नीचे गिर जाता है। अब यहाँ दिखाते हैं तो काफी कोशिश के बाद तिजोरी खुल गई है, लेकिन सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखते हैं कि पूरी तिजोरी खाली है, और स्क्रूज तो पागल ही हो जाता है। फिर ट्रेडी सेंटा को एक स्टोर रूम में जाते हुए देखती है। सेंटा की हालत बहुत ही गंभीर है, उस पर बहुत सारी चोट लगी हुई है। फिर ट्रेडी वॉकी टॉकी से सेंटा का हाल पूछती है। सेंटा कहता है अब मेरे बस का नहीं है, आई एम डन, मैं अब हार चुका हूँ। ट्रेडी सेंटा का हौसला बढ़ाती है कि तुम अपनी सबसे खास चीज के लिए विश करो, तुम खुद के लिए विश करो सेंटा, खुद के लिए। वो कहता है कि आई विश मैं मिसेस सेंटा से दोबारा मिल पाऊँ। ट्रेडी कहती है कि तुम्हें ये विश पूरी करनी चाहिए कैसे भी करके। तभी सेंटा की नजर हैमर पर जाती है और उसके अंदर एक अलग ही जोश हो जाता है। फिर वो अपने वॉरियर वाले रूप में आ जाता है और सभी की धुनाई करना शुरू करता है। एक एक करके वो सभी को अपने स्कल क्रशर की तरह दिखने वाले हैमर से मार डालता है। बाहर वाले सोल्जर को तो बॉम्ब से उड़ा देता है। यहाँ स्क्रूज फैमिली के पास आकर पूछता है कि आखिर पैसे कहाँ पर है, जल्दी बताओ। लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जैसन को छोड़कर सभी को लगता है कि पैसे वहीं तिजोरी में होने चाहिए। फिर जब स्क्रूज सभी को मारने वाला होता है तो जैसन बता ही देता है कि मैंने उनको चोरी कर लिया है, मैं आज अपनी वाइफ और बेटी को लेकर यहाँ से भागना चाहता था, इसलिए मैंने उनको चुराया। अगले सीन में ड्रैड और उसकी फीमेल साथी टेरा देख लेते हैं कि ट्रेडी ऊपर है और उसने बच्चों वाले जाल बिछा के रखे हुए हैं ताकि हम मर जाएं। दोनों उस पर खूब हंसते हैं और ट्रेडी भी सेंटा को कह देती है कि बैड पीपल कमिंग। सेंटा फिर उसको बचाने चला जाता है। ड्रैड सीढ़ी पर एक कील देखता है। पहले तो कहता है कि बच्चों का दिमाग भी ना, लेकिन वो आगे ये नहीं देखता कि सीढ़ी टूटी हुई है। जैसे ही वो ऊपर पांव रखता है तो सीधे गिरता है और कील उसके जबड़े से ऊपर। अब टेरा ऊपर चढ़ती है तो ट्रेडी ने एक और जाल बिछाया होता है। एक के बाद एक बॉल गिरने लगती है जो सीधे ड्रैड की खोपड़ी में लगती है और वो नीचे बिछी कीलों में गिर जाता है। टेरा पर भी बॉलों की बौछार होती रहती है। तभी एक बॉल नीचे गिरती है तो कील सीधे ड्रैड के माथे में घुसती है और वो मर जाता है। टेरा फिर एक चिपचिपे पदार्थ में चिपक जाती है। अब ट्रेडी जितना हो सके उतना उसको मारती है। आखिर में जब वो ट्रेडी पर गन तानती है तो सेंटा उसको बचाने जाता है। फिर सेंटा टेरा को भी मार डालता है। ट्रेडी पहली बार सेंटा से आमने सामने मिलती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो जैसन अब उन सभी को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पर उसने पैसे छुपा के रखे हुए हैं। पैसे मिलते ही स्क्रूज अपने आदमी को बोलता है सभी को मार डालो। अंदर लिंडा, अल्वा और बर्ट्यूड होते हैं। वो उस गार्ड को बेवकूफ बना के उसे मार डालते हैं। फिर सेंटा ट्रेडी को उसकी मम्मी के पास भेज देता है। अब लिंडा बाहर सभी पर फायर करती है, हालांकि वो गन को सही से हैंडल नहीं कर पाती। सेंटा भी अपने हैमर से सभी को उड़ाता रहता है। इसी बीच थ्रोप और स्क्रूज पैसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। सेंटा बर्फ पर फिसलने वाली चीज को लेकर उनका पीछा करता है। फिर वो फिसल कर एक स्नो स्कूटर को पकड़ लेता है। अब स्क्रूज को मारने के चक्कर में सेंटा का स्नो स्कूटर ही पलट जाता है और वो सीधे एक टूटे फूटे घर में गिरता है। उसके बाद तो स्क्रूज और सेंटा के पीछे खतरनाक लड़ाई होती है। इसी बीच स्क्रूज को सेंटा की मैजिक डायरी दिखती है और उसको पता चल जाता है कि ये रियल सेंटा है, और कहता है मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा, फिर कभी क्रिसमस की छुट्टी नहीं रहेगी। सेंटा इस लड़ाई में लगभग मरने वाला होता है। उसके एक हाथ को तो वो पूरी तरह घायल कर देता है। आखिर में सेंटा अपना फायर मैजिक यूज करता है और चिमनी से खुद तो ऊपर पहुंच जाता है, लेकिन स्क्रूज का शरीर पीस में दिखता है। तभी पीछे से थ्रोप सेंटा पर गोली चला देता है। अब इससे पहले कि वो सेंटा को पूरी तरह से मार दे, गट्रूड थ्रोप को मार डालती है। सभी सेंटा के पास पहुंच जाते हैं और उसको थैंक्स करते हैं, लेकिन लगता नहीं वो बचेगा। फिर उसको वार्म करने के लिए जैसा नोटों के बैग को जला देता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता और वो मर जाता है। अब सभी बड़ी निराश होते हैं और काफी देर तक प्रार्थना करते हैं और बिल्कुल मैजिक हो जाता है। सेंटा दोबारा ठीक होता है। फिर सेंटा के रेंडियर भी पहुंच जाते हैं। वो पहले तो उन सबको डांटता है कि तुम सब सच में पागल हो गए हो क्या, खुद ही चले जाते हो।
तभी वो देखता है कि उसके रेंडियर उसका दूसरा बैग लेकर आए हैं। फिर सेंटा उन्हें सॉरी कहता है कि ओह मैं तो तुमको गलत समझ बैठा था। उसमें मिसेस सेंटा की तरफ से एक हैमर भी आया होता है और एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें इस हैमर की जरूरत पड़ सकती है। और फिर आखिर में सेंटा ट्रेडी को फाइनल बाय कहता है और फिर अपने रेंडियर के साथ चला जाता है। दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म होती है।